हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एंड जीके पर स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि पशु परीक्षक भर्ती का जो बे पार्ट है, उस बे पार्ट के हम एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर देना। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, स्वतंत्र भारत में प्रथम पशु गणना कब की गई थी? यानी स्वतंत्रता के बाद भारत में जो प्रथम पशु गणना है जो कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 1951। यानी स्वतंत्र भारत में जो प्रथम पशु गणना की गई वो 1951 में की गई थी। आगे देखिए, व्याख्या देखिए इस प्रश्न की। भारत में प्रथम पशु गणना 1919-20 में की गई। यानी अगर भारत में प्रथम पशु गणना की बात करें तो वो 1919-1920 में की गई और स्वतंत्रता के बाद प्रथम पशु गणना 1951 में की गई। यानी जब भारत स्वतंत्र हुआ था उसके बाद है जो प्रथम पशु गणना है वो 1951 में की गई, तथा 19वीं पशु गणना 2012 में, 20वीं पशु गणना 2012 में की गई। यानी जो वो 19वीं पशु गणना है वो 2012 में और 20वीं पशु गणना है वो 2012 में, जुलाई 2012 में की गई। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन। सी एस डब्ल्यू आर आई का मरु क्षेत्रीय परिसर कहाँ स्थित है? यानी CSWRI है, उसका मरु क्षेत्रीय परिसर कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है बीकानेर। यानी CSWRI का मरु क्षेत्रीय कार्यालय है वो है बीकानेर। इसकी व्याख्या देखिए, CSWR यानी केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान। यानी जो केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान है जिसकी स्थापना है जो 1962 में अविकानगर टोंक में हुई थी। यानी CSWRI का पूरा नाम है केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, जिसकी स्थापना 1962 में अविकानगर टोंक में स्थापना की गई और इसका CSWRI का जो मरु क्षेत्रीय परिसर है वो बीछवाल बीकानेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 3। जानवरों के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी जो जानवरों के व्यवहार का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है इथोलॉजी। यानी इथोलॉजी में है जो जानवरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इस प्रश्न की व्याख्या देखिए, बछड़ा बछड़ी का रोग ऑस्टियोपोरोसिस। यानी जो बछड़ा बछड़ी का रोग होता है वो ऑस्टियोपोरोसिस, तथा दूध का निर्माण एलोवियल शिरा से होता है। यानी जो दूध का निर्माण होता है वो एलोवियली शिराओं से होता है और जानवरों के व्यवहार का अध्ययन है जो इथोलॉजी कहलाता है। यानी जो जानवरों के व्यवहार का अध्ययन होता है वो इथोलॉजी में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। थैलेला रोगी के पशु के दूध का पीएच कितना होता है? यानी जो थैलेला रोगी का जो पशु होता है उस पशु के जो दूध का पीएच मान होता है वो कितना होता है? तो थैलेला पशु रोगी होता है उसका पीएच, दूध का पीएच मान होता है 7.4 पीएच। इसमें व्याख्या देखिए, थैलेला रोगी के पशु के दूध का पीएच मान होता है 7.2 से 7.4। व साइलेज का होता है पीएच मान 3.5 से 4.5। व बकरी के दूध का पीएच मान होता है 7.2। यानी बकरी के जो दूध होता है उसका पीएच मान होता है 7.2। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन। कैनाबोलिज्म यानी जो कैनाबोलिज्म किस कारण होता है? यानी कैनाबोलिज्म होता है वो किस कारण से होता है? तो इसका सही उत्तर है NaCl की कमी से। यानी जो NaCl की कमी से रोग होता है उसको कैनाबोलिज्म कहते हैं। व्याख्या देखिए,
चूजों में एक दूसरे को चोंच मारकर घायल करना कैनाबोलिज्म कहलाता है। यानी जो चूजे होते हैं वो एक दूसरे को चोंच मारकर जो घायल करते हैं वो कैनाबोलिज्म कहलाते हैं। ये NaCl की कमी से होता है। यानी जो कैनाबोलिज्म होता है वो NaCl की कमी से होता है। ऊपरी 1/4 व निचला 1/8 भाग चोंच काटते हैं। यानी जो चूजों में चोंच काटते हैं वो ऊपरी तो 1/4 भाग और निचला 1/8 भाग है जो चोंच काटते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है देसी मुर्गी प्रति वर्ष कितना अंडा उत्पादन देती है। यानी जो देसी मुर्गी होती है वो प्रति वर्ष है जो कितना अंडा उत्पादन देती है। यानी एक देसी मुर्गी है जो एक साल में कितने अंडे उत्पादन में के रूप में देती है। तो इसका सही उत्तर है यानी देसी मुर्गी एक साल में है जो 60 अंडे देती है। व्याख्या देखिए इसके क्वेश्चन की देसी मुर्गी प्रति वर्ष 60 अंडे यानी जो देसी मुर्गी है वो प्रति वर्ष 60 अंडे देती है और विदेशी मुर्गी है जो प्रति वर्ष 260 अंडे देती है। यानी विदेशी मुर्गी होती है जो फार्मिंग मुर्गी होती है वो तो साल में 260 अंडे देती है। एक अंडे से 80 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी अगर एक अंडे की बात करें तो एक अंडे से है जो 80 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 7 भारत को पशु प्लेग मुक्त कब घोषित किया गया। यानी भारत को है जो पशु प्लेग मुक्त है जो कब घोषित किया गया। तो वर्ष 2011 में है जो भारत को पशु प्लेग मुक्त घोषित किया गया वर्ष 2011 में। इसमें व्याख्या देखिए राजस्थान राज्य पशुपालक कल्याण बोर्ड यानी जो राजस्थान राज्य पशुपालक कल्याण बोर्ड बना वो बना 13 अप्रैल 2005 को। यानी राजस्थान राज्य पशुपालक कल्याण बोर्ड 2005 में बना 13 अप्रैल को। अविका क्रेडिट कार्ड योजना 2004-5 से चलाई जा रही है। भारत को पशु प्लेग मुक्त घोषित किया 28 जून 2011 को। भारत को पशु प्लेग मुक्त घोषित किया 28 जून 2011 से। और राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना की गई 25 मार्च 1998 को। यानी राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना की गई 25 मार्च 1998 को। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है दूध स्राव बढ़ाने के लिए पशु को दिया जाता है। यानी जो दूध को बढ़ाने के लिए है जो पशु को क्या दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर है प्रोलैक्टिन। यानी दूध स्राव को बढ़ाने के लिए पशु को प्रोलैक्टिन दिया जाता है। व्याख्या देखिए यानी पशु को पाउसाने के लिए है जो ऑक्सीटोसिन और दूध स्राव यानी बढ़ाने के लिए प्रोलैक्टिन और दूध स्राव का प्रारंभ होना लैक्टोजेनेसिस कहलाता है। यानी दूध को पाउसाने के लिए है जो पशु को ऑक्सीटोसिन दिया जाता है और दूध स्राव के लिए है जो प्रोलैक्टिन दिया जाता है और दूध स्राव का प्रारंभ लैक्टोजेनेसिस कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है गाय द्वारा स्वयं का दूध पीने से रोकने के लिए कौन सा यंत्र काम में लेते हैं। यानी गाय द्वारा स्वयं का दूध पीने से रोकने के लिए कौन सा यंत्र काम में लेते हैं। तो इसका सही उत्तर है कैटल क्रेबलेट। इसमें व्याख्या देखिए थनैला बीमारी के पशु का दूध निकालने के लिए थन साइपन तथा सांड को काबू में करने के लिए बुल होल्डर व शरीर का तापमान मापने के लिए थर्मामीटर काम में लेते हैं। यानी थनैला बीमारी के पशु का दूध निकालने के लिए है जो थन साइपन काम में लेते हैं और सांड को काबू करने के लिए है जो बुल होल्डर काम में लेते हैं
और शरीर का तापमान मापने के लिए थर्मामीटर को काम में लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, खोआ किसके दूध से बनाया जाता है? यानी जो खोआ बनाया जाता है वो किसके दूध से बनाया जाता है? यानी खोआ किसके दूध से बनाया जाता है? तो खोआ भैंस के दूध से बनाया जाता है। व्याख्या देखिए, खोआ भैंस के दूध से तैयार किया जाता है तथा छेना गाय के फटे हुए दूध से तैयार किया जाता है। खोआ तो तैयार किया जाता है भैंस के दूध से और छेना प्राप्त किया जाता है, तैयार किया जाता है गाय के फटे हुए दूध से। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, भैंस का प्रथम क्लोन है, यानी जो भैंस का प्रथम क्लोन है उसे क्या कहते हैं? तो भैंस का प्रथम क्लोन कहते हैं गरिमा को, यानी भैंस का प्रथम क्लोन कहलाता है गरिमा। इसमें वाक्य देखिए, भेड़ का प्रथम क्लोन डॉली, यानी भेड़ का जो प्रथम क्लोन होता है वो डॉली कहलाता है। गाय का प्रथम क्लोन है जो प्रथमा कहलाता है और भैंस का प्रथम क्लोन है जो गरिमा कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, दूध में वसा किस रूप में पाई जाती है? यानी जो दूध में वसा की मात्रा पाई जाती है वो किस रूप में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है निलंबन, यानी दूध में वसा है जो निलंबन के रूप में पाई जाती है। इसमें वाक्य देखिए, दूध में प्रोटीन पोयस के रूप में होती है, यानी दूध में प्रोटीन है जो पोयस के रूप में होती है। लैक्टोज मिनरल घोल के रूप में होती है और वसा है जो निलंबन के रूप में घुली हुई होती है। यानी दूध में प्रोटीन तो पोयस के रूप में होती है और दूध में लैक्टोज है जो मिनरल घोल के रूप में होती है और दूध में है जो वसा है जो निलंबन के रूप में घुली हुई होती है। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, गाय के खीस में प्रोटीन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? यानी जो गाय का खीस होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा है जो कितने प्रतिशत होती है? तो गाय के खीस में है जो 17.5% है जो प्रोटीन की मात्रा होती है। इसमें वाक्य देखिए, गाय के खीस में 17.5% प्रोटीन, भैंस के खीस में है जो 21.5% प्रोटीन होता है, यानी 21.5% प्रोटीन होता है। भारत में विश्व की 57% भैंस व 12.5% गाय पाई जाती है, यानी विश्व में जो कुल भैंस की मात्रा है उसमें से 57% भैंसें है जो भारत में पाई जाती हैं और कुल गायों में से 12.5% है जो गाय है जो भारत में पाई जाती है। दूध प्रोटीन में कैसीन का भाग 80% पाया जाता है, यानी दूध में प्रोटीन में जो कैसीन का भाग है वो जो 80% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, कैप्रिनाइजेशन ऑफ हीट किस में पाई जाती है? यानी जो कैप्रिनाइजेशन हॉट ऑफ हीट है वो किस में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है भेड़, यानी भेड़ में है जो कैप्रिनाइजेशन ऑफ हीट पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, भारत में मुख्यतः कौन सी भैंस पाई जाती है? यानी जो भारत में है जो मुख्यतः कौन सी भैंस की नस्ल पाई जाती है? तो पानी वाली, रिवन बफेलो, वाटर बफेलो, ये उपयुक्त सभी है जो भैंस जो भारत में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, पशु बीमा योजना कब प्रारंभ की गई? पशु बीमा योजना है जो कब प्रारंभ की गई? तो पशु बीमा योजना प्रारंभ की गई 1974 में। 1974 में प्रारंभ की गई पशु बीमा योजना। इसमें व्याख्या देखिए, पशुधन बीमा योजना तो प्रारंभ की गई 2006 से और पशु बीमा योजना है वो प्रारंभ की गई 1974 से। राज्य गौ सेवा आयोग है जो बना 23 मार्च 1995 को और पशु प्रजनन नीति है जो 19 जनवरी 2007 को लागू हुई। पशु प्रजनन नीति 19 जनवरी 2007 को लागू हुई। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्वेश्चन,
मुर्गी की चोंच काटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी जो मुर्गी की चोंच होती है वो काटने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर है डीबी किंग। डीबी किंग यानी जो मुर्गी की चोंच काटने की प्रक्रिया है वो डीबी किंग कहलाती है। देखिए वाक्य देखिए, रानीखेत बीमारी के खोज करता है, यानी जो मुर्गियों में एक रोग होता है रानीखेत, इस रानीखेत बीमारी की जो खोज करता है वह वो है डोइल। और मुर्गियों की चोंच काटना डीबी किंग। मुर्गियों पालने की सबसे अच्छी विधि है डीप लिटर यानी गहरी बिछावन है। यानी मुर्गियों की जो चोंच काटने की विधि है वो डीबी किंग कहलाती है। और मुर्गी पालने की सबसे अच्छी विधि है वो डीप लिटर यानी गहरी बिछावन है। अगला क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन, पशुशाला में पशु बांधने की उत्तम विधि कौन सी है? यानी जो पशुशाला में जो पशु बांधने की उत्तम विधि कौन सी है? तो पशुशाला में पशु बांधने की उत्तम विधि है पूंछ से पूंछ, यानी एक तरफ इधर बांध दी भैंस, दूसरी तरफ ये वाली बांध दी, ये बीच में पूंछ से पूंछ। यानी जो पशुशाला में है जो पशु बांधने की उत्तम विधि होती है वो होती है पूंछ से पूंछ। वाक्य देखिए, पशुओं के चयन की उत्तम विधि, यानी पशुओं के चयन करने की जो उत्तम विधि है वो है वर्ण विधि। अगला क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन, दुग्ध दोहन की सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है? यानी जो दुग्ध दोहन है यानी दूध दूहने की जो सर्वोत्तम विधि है वो कौन सी विधि होती है? तो इसका सही उत्तर है पूर्ण हस्त विधि। यानी जो दुग्ध दोहने की सर्वोत्तम विधि है वो है पूर्ण हस्त विधि। वाक्य देखिए, भेड़ का दूध यानी छोटे थन वाले पशुओं का निकालने के लिए चुटकी विधि तथा दूध निकालने के लिए दोषपूर्ण विधि अंगूठा विधि व दुग्ध दोहन की सर्वोत्तम विधि पूर्ण हस्त दोहन है। यानी समझिए इस व्याख्या को, भेड़ का दूध यानी छोटे थन वाले जो पशु होते हैं खास करके भेड़, उनमें निकालने के लिए चुटकी विधि काम में ले जाती है। और दूध निकालने की दोषपूर्ण विधि है वो अंगूठा विधि है, यानी दूध निकालने की सबसे दोषपूर्ण विधि मानी जाती है वो है अंगूठा विधि। और दूध दोहने की जो सर्वोत्तम विधि है वो पूर्ण हस्त दोहन विधि है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन देखिए, नवजात बछड़े को नवजात बछड़े का शरीर नवजात बछड़े को उसके शरीर का बाहर का कितना खीस पिलाते हैं? यानी जो नवजात बछड़ा होता है उसके शरीर का बाहर का कितना खीस पिलाते हैं? तो इसका सही उत्तर है 1/10 भाग। यानी जो नवजात बछड़ा होता है उसके शरीर का जो 1/10 भाग खीस पिलाते हैं। वाक्य देखिए, बछड़े को प्रथम बार खीस यानी क्लेक्स्ट्रोम पिलाते हैं जो रोग प्रतिरोधक होता है। यानी जो प्रथम जो बछड़ा ब्याता है, नई पशु ब्याते हैं तो उसको जो प्रथम बार खीस पिलाया जाता है वो केलोस्ट्रोम पिलाते हैं और जो रोग प्रतिरोधक होता है। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए और चैनल को है जो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।